कोहिनूर विश्व का सबसे महंगा हीरा है। कोहिनूर, जिसे पाने के लिए पूरे इतिहास में खून खराबा मची हुई थी, जो अभी द ज्वेल हाउस टावर ऑफ लंदन में सेफली रखा हुआ है। कहा जाता है इस सबसे महंगे और खूबसूरत हीरे कोहिनूर एक शापित हीरा है, क्योंकि ये कोहिनूर जिस राजा के पास भी गया उनका साम्राज्य पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इसीलिए आज हम जानेंगे भारत का कोहिनूर कैसे पहुंचा ब्रिटेन में टावर ऑफ लंदन में, और कैसे ये शापित हीरा पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर असल में कहाँ और कब पाया गया, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी मौजूद है, लेकिन इतिहास की सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी ये है कि ये साल 1100 से 1300 के अंदर दक्षिण भारत के काकतीय साम्राज्य के दौरान कृष्णा नदी के किनारे स्थित गोलकोंडा के कोल्लूर खदान में पाया गया था। उस समय इसका वजन कितना था, इसके बारे में इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद में इस हीरे का पहला जिक्र हुआ था 1526 में, जब ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत आए थे और उन्होंने अपने अकबरनामा में इसका पहला जिक्र किया था। इस हीरे की तारीफ में उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक ऐसा हीरा जंग में जीता है जिसका मूल्य आधे दुनिया के हर दिन के खर्चे के समान है। वहाँ पे इसका वजन 186 कैरेट भी बताया गया था। इसके बाद कोहिनूर कई सालों तक मुगल साम्राज्य में रही, जबकि इसका इस्तेमाल शाहजहां की पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन में भी देखा गया था। इसका रौनक पूरे मुगल दरबार की शान बढ़ाती थी। इसके बाद के इतिहास के मुताबिक जब 15वें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह अपने सिंहासन पर राज कर रहे थे, तब 1739 में फारसी नेता नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद ये नादिर शाह के सामने आ पड़ा और इसे देखते ही नादिर शाह के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कोहिनूर, फारसी में जिसका मतलब था प्रकाश का पहाड़। इसके बाद से कोहिनूर नादिर शाह के पास रहा और नादिर शाह कोहिनूर को हमेशा अपने भुजाओं पर बांध कर रखते थे। इसके बाद 1747 में नादिर शाह के मौत के बाद कोहिनूर को उनके पोते ने ले लिया, लेकिन 1751 में अफगान साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी ने उनके पोते को हरा दिया और उनके पास से कोहिनूर ले लिया। इसके बाद अहमद शाह दुर्रानी के एम्पायर में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए थे। अहमद शाह दुर्रानी के बेटे तैमूर शाह ने जैसे तैसे राज्य को संभाला, लेकिन उनके पोते आपस में सिंहासन के लिए लड़ते रहे। आखिर में उनके 5वें पोते शाह शुजा दुर्रानी के हाथ में राज्य और कोहिनूर दोनों आया। उनकी पत्नियों में से एक ने कहा था, अगर कोई 4 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम में 4 पत्थर फेंकेगा और 5वीं पत्थर हवा में फेंकेगा, तो उसकी बीच की जो जगह होगी वो अगर पूरे सोने से भी भर दिया जाएगा तो भी ये कोहिनूर की कीमत के बराबर नहीं हो सकती। शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर को हमेशा अपने ब्रेसलेट पर पहनते थे, लेकिन जब 1809 में उन्हें सिंहासन से निष्कासित किया गया, तब वो कोहिनूर को लेकर लाहौर भाग गए और वहाँ पे शरण लिया सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह शाह शुजा दुर्रानी को बचाने के बदले कोहिनूर की मांग की। इसके बाद से कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह के पास रहा और वो इसका मालिक बने।
महाराजा रंजीत सिंह भी कोहिनूर को अपने भुजाओं पे बांध कर रखते थे। इसके कुछ सालों बाद महाराजा रंजीत सिंह के हुए तीसरी बार दिल के दौरे की वजह से उनका बचना असंभव था। इसलिए उस समय उन्होंने अपने बड़े बेटे खड़क सिंह को अपने बदले राजा बना दिया और कोहिनूर के बारे में ये कहा कि कोहिनूर को किसी हिंदू मंदिर में दे दिया जाएगा। लेकिन खड़क सिंह इस बात से इनकार करते हैं और कोहिनूर को अपने राज्य में अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन बहुत जल्द उनके अपने ही प्रधानमंत्री ध्यान सिंह उन्हें सिंहासन से बेदखल करके कोहिनूर अपने पास ले लेता है। इसके बाद से ऐसे ही सिख साम्राज्य में कोहिनूर को लेकर विरोध चलता रहा, लेकिन सबसे आखिर में कोहिनूर को लेकर बचे रहे महाराजा रंजीत सिंह के पत्नी जिंद कौर और उनके 5 साल के छोटे बेटे दुलीप सिंह। उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1839 में जब रंजीत सिंह के मौत के बारे में पता चला, तब से ही वो कोहिनूर के ऊपर नजर रखने लगे। उस समय 5 साल के दुलीप सिंह को सम्राट बना दिया गया था, लेकिन असल में पंजाब को शासन कर रहे थे पंजाब साम्राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुलाब सिंह। इसके बाद 1846 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसमें गुलाब सिंह खुद अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े, लेकिन हारने के बावजूद वो सिख साम्राज्य का महाराज बने। इसके बाद 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध समाप्ति के बाद अपने राज्य को बचाने के लिए पंजाब साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लाहौर की आखिरी संधि पर हस्ताक्षर किया। उस समय के 11 साल के महाराजा दुलीप सिंह के बदले उनके सेनापति तेज सिंह इस संधि पर हस्ताक्षर किया और कहा जाता है कोहिनूर को भी उस समय इस संधि के दौरान रानी विक्टोरिया को उपहार के तौर पर दे दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है युद्ध में हारने की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोहिनूर को पंजाब से लूट लिया था और बाद में महारानी विक्टोरिया की हवाले सौंप दिया था। कोहिनूर मिलने के बाद लंदन के हाउड पार्क द ग्रेट एग्जीबिशन में 1851 साल में पब्लिक को उस हीरे को दिखाने के लिए रख दिया गया था, जहां पे 1 से 2 मिलियन लोग सिर्फ उस हीरे को देखने के लिए ही आए थे। उस समय इस हीरे का वजन बहुत ही ज्यादा था, लगभग 4.1 सेंटीमीटर तक लंबा, 3.26 सेंटीमीटर तक चौड़ा और 1.62 सेंटीमीटर तक गहरा था ये हीरा। मगर बाद में हीरे की पॉलिशिंग और कटिंग करने की वजह से हीरे का वजन बहुत ही कम हो चुका था। इसके बाद से कोहिनूर को क्वीन विक्टोरिया, क्वीन अलेक्जेंड्रा, उसके बाद क्वीन मैरी जैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे रानियों के मुकुट पर देखी गई है, जो अभी इंग्लैंड के ज्वेल हाउस में टावर ऑफ लंदन में सेफली रखा हुआ है। तो दोस्तों, कोहिनूर के बारे में आपका क्या कहना है? इसे इंडिया से उपहार के स्वरूप रानी विक्टोरिया को दे दिया गया था और इसे इंडिया से लूट लिया गया था। लिखिए अपना जवाब कमेंट पे और देखते रहिए हमारी वीडियो ऐसे ही कई ऐतिहासिक विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।